सभी का एक बार फिर अपने पसंदीदा चैनल डीआरयू में। आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसमें महज 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके अगले 3 सालों के लिए आप 41 लाख रुपए। तो हर एक बंदे का सपना अलग अलग होता है फ्यूचर को लेके। कोई अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है, कोई अच्छे से अपना घर परिवार चलाना चाहता है, बच्चों की जिम्मेदारियों को बड़े बाखूबी निभाना चाहता है, और उन सब चीजों के लिए चाहिए होते हैं पैसे। और अगर पैसे आप आज से नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर में पैसे होंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर दिन पैसे खर्च होते रहते हैं। तो आज मैं एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आप महज 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके लाख तक का बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है वो हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे। तो भाई चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो अगर जरा सा भी पसंद आता है एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। जिस एसबीआई के म्यूचुअल फंड के बारे में हम बात करेंगे उस म्यूचुअल फंड का नाम है दोस्तों एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। ठीक है, ये फंड 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जहां पर इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी प्राइस है आज की डेट पे, आज है 10 फरवरी 2025, आज की डेट पे इसका एनएवी प्राइस है 252.61 रुपए। ठीक है, एनएवी क्या होता है? किसी भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एनएवी कहते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी पे जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं इस म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट किया गया है अमाउंट, तो यहाँ पे 21,177.69 करोड़ पैसा या फंड इन्वेस्टेड है, यानी लोगों ने इतना पैसा ऑलरेडी इस पे इन्वेस्ट कर रखा है। फंड को लॉन्च किया गया है 1 जनवरी 2013 में। तो अभी लगभग कहा जाए तो 11 से 12 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर को काफी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। इस फंड का जो एग्जिट लोड है दोस्तों वो 1% का है। मतलब अगर बाय चांस आपको फंड की जरूरत पड़ती है या आपके इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप इसे कभी भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो। इस म्यूचुअल फंड का है 0.81%, जो कि काफी अच्छा है। किसी भी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है वो म्यूचुअल फंड उतना ही सही होता है। सार्प रेशियो की बात करो तो 0.78% है, और बीटा रेशियो की बात करें तो 0.75% है, जो कि काफी हद तक सही है। क्लियर? अब इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि ये अभी तक अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना पैसा दिया। दोस्तों अगर हम पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो 14.68% अभी तक इसने रिटर्न दिया है, और 3 सालों का पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 17.23% का इसने रिटर्न दिया है, और अगले 5 सालों में इसने 24.9% का रिटर्न दिया है। जब से इस म्यूचुअल फंड तक 17% का इन्होंने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि काफी सही है। आप अलग अलग एप्लीकेशंस में अगर चेक करोगे, या तो आप गूगल में चेक करोगे या फिर आप किसी भी एप्लीकेशन में चेक करोगे, तो वहां पे आपको ये परसेंट रेशियो थोड़ा अप डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे यही सलाह दूंगी कि आप कभी भी एसबीआई के म्यूचुअल फंड को चेक करें तो जाकर उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही चेक करें। इससे आपको बेसिक जानकारी मिलेगी और क्लियरली जानकारियां मिलेंगी। ठीक, अब इस एसआईपी और लमसम दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एसआईपी महज आप 500 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बात करें यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट की तो कोई भी अमाउंट नहीं है मैक्सिमम की। और अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लमसम अमाउंट में क्या होता है कि आपको एक बार अमाउंट डालकर छोड़ देना होता है। ठीक है, फिर उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। अब चलिए उस मेथड के बारे में जान लेते हैं कि कैसे आप 1,000 रुपए 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करके आप से भी ज्यादा का कैपिटल बना सकते हैं। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए हम ये डिसीजन लेते थे कि मान लीजिए इसने परसेंट का एवरेज ये मान लीजिए आपको रिटर्न देगा। ठीक है, तो 19% का हम मानते हैं, और हम एक कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से पहले कैलकुलेट करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करें, हम एसआईपी करते हैं 1,000 रुपए से, और हम ये मान के चलते हैं कि एक्सपेक्टेड जो रिटर्न रेशियो है वो 19% का है, मान लेते हैं पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए, और महज 3 सालों के लिए हम इस पैसे को जमा करेंगे। तो 3 साल में आप 48,785 रुपए
यहाँ पे जमा कर पाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने भारत का जो महंगाई है वो 6 से 7% की दर से बढ़ रही है। तो यदि आपको महंगाई को बीट करना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में 10% ऐड करना होगा। तो अगला जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले साल, तो आप यहाँ पे 1,000 का ना करके 1,100 रुपए इन्वेस्ट करें। 19% का रिटर्न देखकर अगर टाइम पीरियड 3 ईयर का रखें तो ये कितना बनेगा? 53,663 रुपए। अब 10% और ऐड करना है, और वो 10% ऐड करने के बाद आप अपने लिए 50 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट बना सकते हैं। वो कैसे है? दूसरे साल आपने 1,100 रुपए पैसे जमा किए। अब बात आती है तीसरे साल की, तो हम यहाँ पे 10% और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब हम जो पैसा जमा करेंगे वो हम 1,210 रुपए के अमाउंट जमा करेंगे। 19% का हमारा रिटर्न वैल्यू रहेगा इंस्ट्रूमेंट, एंड हम यहाँ पे 3 सालों के लिए पैसे को अपने जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो पैसा है वो 59,000 रुपए का एक अच्छा फंड बन चुका है। ठीक। अब आप कहोगे कि आपने कहा था 3 सालों में आप 41 लाख रुपए से भी ज्यादा का फंड बनाओगे, वो कैसे पॉसिबल होगा? दोस्तों यदि आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग को बढ़ाना होगा। यही रूल है। अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो डेफिनेटली आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। दोस्तों 3 सालों में आप यहाँ पे 60,000 के लगभग पैसा तो बना लोगे, लेकिन अगर इन 60,000 पैसों को आप उठाना चाहते हो किसी खर्च में तो आप कर दोगे, वो खर्च हो जाएंगे। लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो यही चाहेगा कि इससे हमारी एक बड़ी अमाउंट बने और उसके लिए वो इसे इन्वेस्ट करेगा। यदि आप इसी अमाउंट को लमसम में इन्वेस्ट करते हो अगले 25 सालों के लिए तो आप यहाँ पे काफी अच्छा फंड बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे लमसम, किसी भी लमसम में कर दो, उसके बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख लमसम में इन्वेस्ट किया, 19% का ही रिटर्न हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं और हम 25 ईयर तक के लिए इसे जमा करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 45 लाख का एक बहुत अच्छा फंड यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने जमा किए हुए छोटे छोटे फंड से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस पैसों को खर्च कर देते तो ये पैसे 50,000 में ही खत्म हो जाते, लेकिन आपने समझदारी दिखाई और अगले 25 सालों के लिए इसे इन्वेस्ट कर दिया तो वही 50,000 45 लाख में बदल गया, जो कि एक अच्छा कैपिटल माना जाता है। तो दोस्तों ये था वो तरीका जिसके माध्यम से आप 1,000 से 45 लाख रुपए का बड़ा फंड बना सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। इस म्यूचुअल फंड के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दूं हमारा ये पर्पस है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने लीगल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, साथ में खुद भी रिसर्च जरूर करें। ओके, तभी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।